कृष्णपाद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर संप्रदाय सारी आचार्यवृंद शुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का हित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। नाम क्या नाम के पिताजी का नाम क्या? श्रद्धेय कमल बिहारी शुक्ला का घर में आए हुए सारी भक्तवृंद को हम यथायोग्य संभाषण ज्ञापन करता हूँ। पहली बार इस घर में आया तो जो भी हो हम लोग यहीं पे आया था भगवान की कथा स्मरण करने के लिए। भगवान का कथा क्यों भगवान कथा में है, भगवान नाम में है। नारद जी बोला मदभक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। एक्चुअली भगवान विष्णु नारद को बोला मदभक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ऐसा बोला जहाँ पे हमारे भक्त हमारा गुणगान करते वहीं पे हम रहे। तो सबसे अच्छा गुणगान तो महामंत्र में है ही। अब लोग बहुत उत्साह लेकर के महामंत्र किया। तो महामंत्र और भगवान दोनों अलग नहीं। नामस चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नात्मा नाम नामिने। नाम भगवान का नाम। चिंतामणि नाम करते करते जो चिंता करोगे वही फल मिलेगा, वही फल मिलेगा। तो क्या चाहिए क्या दुनिया में? भौतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं होगा। नाम करते करते हम लोग का ऐसा ही विनती करना चाहिए हमारा स्वरूप को प्रकाश कर दो। स्वरूप क्या? स्वरूप हमारा हमेशा के लिए भगवान का दास बना दो। हे भगवान आपका दास बना दो। ऐसा ही स्वरूप चैतन्य महाप्रभु तुम्हारा बाजू में जो बनारस है काशी है दशाश्वमेध घाट में, घाट नाम सुना? चैतन्य महाप्रभु नाम सुना? सनातन गोस्वामी का नाम सुना? तो सनातन गोस्वामी पाद आकर के क्या बोला? क्या प्रभु के आमी क्यानो मोरे जारे तापत्रय यह नहीं जाने कोई चाहिए तो है शब्द साधन तत्व पूछिते ना जानी कृपा करी सब तत्व कहो तो अपन। दशाश्वमेध घाट वहीं पे चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न किया। कौन? सनातन गोस्वामी। नाम सनातन, प्रश्न भी सनातन। सनातन मतलब क्या? हमेशा के लिए जो विराजमान, स्वरूप हमेशा के लिए विराजमान। हम जो भी कर लो, प्राइम मिनिस्टर बन लो, यूएस के प्रेसिडेंट बन हो जाओ,
क्षमता जहाँ हो है भौतिक क्षमता है। सारा दुनिया को चलाने वाले कौन? भगवान। भगवान कौन? कृष्ण। भगवान शब्दों का अर्थ तो क्या? भगो मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब मालिक। तो भगवान मैंने सारा ऐश्वर्य, जितना दुनिया में जितना ऐश्वर्य है, सब दुनिया का ऐश्वर्य का मालिक भगवान कृष्ण। परमेश्वर कौन? कृष्ण। कौन बोला? ब्रह्मा जी बोला। ईश्वर परम कृष्ण कौन बोला? ब्रह्मा जी बोला। वही कृष्ण आज नाम रूप लेकर के हमारे पास प्रकट हुआ। तो हमारा भगवान तो जन्म, भगवान तो इस शरीर देकर के भिजवा दिया। शरीर में देखो स्वभाव कुछ नहीं दिया। तुम्हारा भाषा अलग, हमारा भाषा अलग, तुम्हारा खाना का आदत अलग अलग, हमारा खाना। लेकिन तुम जब ये करो, परीक्षा करोगे, शरीर का जो गठन है, जो फिजियोलॉजिकली जो परीक्षा करोगे, एक ही है। अलग अलग क्यों? भगवान किसी को कोई स्वभाव नहीं दिया। क्या दिया? बुद्धि दिया और स्वतंत्रता दिया। स्वतंत्रता लेकर के तुम नास्तिक भी बन सकता, अच्छा वाला नास्तिक हो सकता। तो बुद्धि क्या बोलेगा? अरे नास्तिक होने के लिए हमको ही आया। दुनिया चलाने वाला कौन ना कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो है। कौन? भगवान। इसलिए नास्तिक होना बुद्धिमान, बुद्धि का परिचय नहीं, परंतु आस्तिक होना ही बुद्धि का परिचय। आस्तिक हो मतलब भगवान को स्वीकार करो, मानो, जो के धर्म है करो, और स्वरूप का पता करो। स्वरूप मतलब हम कोई ऐसा तैसा नहीं, हम सारा दुनिया का जो मालिक भगवान, भगवान का हमेशा के लिए दास। जब सनातन गोस्वामी ऐसा प्रश्न पूछा कि हमें मैं कौन हूं? कौन? यही प्रश्न पूछा। यहीं से काशी ज्यादा दूर नहीं, दूर है ज्यादा, काशी ज्यादा दूर नहीं। वहीं पे सनातन गोस्वामी पाद आकर के ही प्रश्न के आमी, मैं कौन हूं? चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोला, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप हमेशा के लिए कृष्ण का दास। यही परिचय है हमारा। क्या नो मोरे, क्यों इतना तकलीफ? क्यों त्रिताप? हमेशा के लिए। क्या ताप है? मतलब क्या दिक्कत? क्या? तीन तरीका से दिक्कत हो रहा। आध्यात्मिक, शरीर और मौन से जो ताप होता, जो दुख होता। आदि भौतिक, अलग अलग जीव, वो जो हमको दुख देता। अभी तो सारा हिंदुस्तान में डेंगू जो मच्छर, अच्छा है कि किसी को होने से तो पता चलेगा डेंगू मच्छर बहुत खतरनाक है। तो डेंगू मच्छर जो दुख दे रहा, बुखार तेज करवा देता, सिर फाटेगा, ऐसा लगेगा। तो ये जो ताप है, दुख है,
ये आदि भौतिक है। शरीर मौन, जब कहाँ पे बैठ बैठ के बस अच्छी तरह से कीर्तन कर रहा, हरे कृष्ण महामंत्र, अचानक फोन या तुम्हारा पिताजी क्या रोड में एक्सीडेंट हो गया, जान में खतरा में पड़ गया, मन अच्छा लगेगा? दुख होगा। तो इस प्रकार की खबर आने से बाद मन को दुगला पगला कर देता, वो तो आध्यात्मिक। और आदि भौतिक देखो, बाढ़ आ गया, भूकंप हो गया, ये तो है ही। ये क्या ना, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये त्रिताप। क्यों तकलीफ क्यों दे रहा हो? ऐसा ही प्रश्न पूछा। ये दुनिया इतनी तब रहेगा जब तक शरीर है। सन्यासी हो, हरिनाम करो, हरिनाम नहीं करो, ये त्रिताप को सबको भुगतना पड़ेगा। तो इस दुनिया में रहने का विचार अच्छा है, भागने का विचार अच्छा है? हमारा प्रश्न है। इस दुनिया में जो दुख है, रहने का विचार अच्छा है, भागने का विचार अच्छा है? रहने का। दुख में रहेगा, दुख में रहोगे, स्थिर करना पड़ेगा। कैसे स्थिर करोगे बोलो? देखो, इस दुनिया दुख का दुनिया, जिनके पास थोड़ा सा दिमाग है वो कभी दिन भगवान के पास जा कर के मांगेगा नहीं, जे भगवान हमको घर अच्छा करवा दो, पैसा ज़्यादा दे दो। ये सब विचार रहने का, केवल रहने का विचार। घर अच्छा करा दो, घर तुम लेके जा नहीं सकता, जाने का समय खुला हाथ में जाना पड़ेगा। एक सोच भी तुमको बोलो क्योंकि बता दे, तुम तो वापस जा रहा जहाँ पे तुम्हारा कर्म का अनुसार गति होगा, तो सोच लेके जा सकता। लेकिन मांग रहा बहुत कुछ, क्यों? भगवान के पास आया, स्वरूप का प्रकाश करना चाहिए। सनातन गोस्वामी बाद ऐसा ही प्रश्न किया। सनातन गोस्वामी पाद हमारा एक आचार्य है, काशी में आकर के ऐसा ही प्रश्न किया भगवान चैतन्य महाप्रभु को, जब मैं कौन हूँ, कौन और क्यों हमको त्रिताप दुख दे रहा? जब इस दुनिया का, इस दुनिया बना हुआ त्रिताप दे करके, जो भी तुम कर लो, बोला जो शांति होना चाहिए। मन का शांति कब मिलेगा? मन का शांति तब मिलेगा जब शांति का मूर्ति हमारा मन में बैठ जाएगा। शांति का मूर्ति कौन है? कौन? भगवान। प्रेम का मूर्ति, शांति का मूर्ति, आनंद का मूर्ति। भगवान से आया हम सब लोग, इसीलिए हम ये तीन ही चाहता। दुनिया में जो कुछ हो जाए, पैसा जो दुख देता, पैसा छोड़ के लोग भाग जाते था ना। क्या जब दुख देगा पैसा, तुम पैसा लेके रहोगे? घर में आग लग गया, घर का अंदर में पैसा है, बहुत मतलब पेट्रोल टैंक बस्ट हो गया, जो ब्लास्ट हो गया, पूरा आग पूरा भरा हुआ, मन पैसा को लेने के लिए तुम जाओगे? छोड़ देगा। जहां पे सुख है, जहां पे शांति है, जहां पे आनंद है, वही तो हमारा जगह।
और मूर्ति कौन? भगवान। भगवान का दास मानना, यही हमारा स्वरूप है। भगवान जहाँ पे है वो शांति का जगह, प्रेम का जगह। लेकिन आज हमारा परिस्थिति ऐसा आ गया, भौतिक जगत का प्रभाव ऐसा बढ़ गया, भगवान के पास जा करके भी हम लोग लड़ाई चला रहे। हो रहा कि बोलिए ना, क्यों? स्वरूप का कोई पता नहीं। जिनका स्वरूप पता चल जाएगा और भगवान का प्राप्त करने का तरीका पता चल जाएगा, वो दुनिया का पीछे भागेगा नहीं, भगवान का पीछे भागेगा। जो दुनिया का मालिक, उनका पीछे भागने के लिए कोशिश करेंगे। जो भी हो, के आमी कैन मोरे जड़े तपोत्राय, यह नहीं जाने कोई चाहित है। हमारा पता नहीं कैसे हमारा अच्छा होगा। ये ताप से, ये दुख से निकलने का मार्ग क्या है? तो भगवान क्या बोला? हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे नामैव केवलम। हरिनाम 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 केवलम। कब? कलो, कली युग में। इस युग का नाम क्या? कली युग। तो क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए ना नाम करना चाहिए? नाम करने से ध्यान भी हो जाता, पूजा भी हो जाता, और शरीर का जब डांस करोगे, जिम का जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ एक साथ में बना दिया भगवान। तो के आमे क्या न मोरे जड़े तपोत्र, यह ना जानी कोई छित है। साध्य साधन तत्व पूछित नहीं। साध्य मतलब, साधन मतलब, दोनों अर्थ क्या है? साधना क्या है? इससे निकालने का मार्ग का साधना क्या है? हरि नाम। साध्य क्या है? वो भी हरि नाम। क्यों? नाम और भगवान नामी अलग नहीं, एक ही है, एक ही है। और कलियुग में नाम का महिमा ऐसा ज्यादा, माने कलियुग का हर युग में भगवान का नाम का महिमा भगवान से भी ज्यादा है। रामचंद्र रामेश्वर गया सेतु बंधन करने का समय, सुग्रीव, नौल, नील, अंगद बड़ा बड़ा पत्थर को लेकर के जय श्री राम मुख से बताने से बात जब छोड़वा देता सागर का जल का ऊपर, पत्थर तड़ने लगे। रामचंद्र ऐसा देखने से बाद सोचने लगे, अच्छा हमारा नाम का महिमा इतना, ठीक है, हम थोड़ा पत्थर को लेकर के जल में फेंकवा दिया, वो नहीं तड़ना, और डुबकी लगा दिया। तो भगवान का नाम हमारे पास आ गया, लेकिन इस भगवान का नाम करने का तरीका क्या? अपराध शून्य होगा। अपराध शून्य, अपराध मतलब, अपराध को ऐसा व्याख्या दिया, राधा
अर्थात आराधनात् अपगतः, जो कार्यक्रम हमारा कार्यक्रम राधा रानी का आराधना से निकाल देता, अपगतः निकाल देता। कौन कार्यक्रम? बहुत अपराध है। 10 नामापराध, 32 सेवापराध, 10 धामापराध। कितना हुआ? कितना हुआ? 10 10 32 52 पर। पहला अपराध क्या? साधु निंदा। साधु कौन? जो सत्य को ढूंढ रहा। सत्य का मतलब क्या? जो सनातन। सनातन का मतलब क्या? जो सृष्टि के पहले थे, अभी है, ध्वंस का बाद में रहेगा। वो कौन है? भगवान। कौन? भगवान। भगवान कौन? श्री कृष्ण। दुर्गा नहीं? दुर्गा भगवान। तुम्हारा देश में कितना प्रधानमंत्री है? प्राइम मिनिस्टर कितना है? स्कूल में प्रिंसिपल कितना होता? एक। तो यहीं पे सब भगवान कैसे होगा? बोलिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्कूल में एक प्रिंसिपल, स्कूल बोलो, कॉलेज बोलो, सब हर जगह पे एक ही प्रिंसिपल होता। देश में एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होता, और कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी में एक ही सीईओ होता, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक ही होता, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन हम लोग इस समाज में ऐसा दिमाग में वर्तमान आज का समाज क्या बोल रहा? सब एक बराबर है। ठीक है, तुम्हारे घर हमको दो, देगा? तुम्हारा घर हमारे घर एक, सब तो सब है, तो बराबर ही है। तो उसी समय पूरा कोर्ट में ले जाकर प्रमाण कर देगा कि ये तुम्हारा घर नहीं, ये हमारा घर। न क्या? दुर्गा कौन है? कौन? तो ब्रह्मा जी बता दिया। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा क्षयेव जस्य भुवनानि विभुरिति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि जस्य च चेष्टते स्वा गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय दुर्गा करते, ठीक है, किसका बल पर करते? ब्रह्मा बोल रहा, जिसका बल पर करते वही गोविंद कहा। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा कौन है? सृष्टि का पहला जीव। ब्रह्मा भी सृष्टि का पहला जीव। हम सबको सृष्टि किया। कीड़ा बोलो, जलचर प्राणी बोलो, पेड़ पौधा बोलो, पत्थर बोलो, जानवर बोलो, पक्षी बोलो और मनुष्य बोलो, भगवान का कृपा से, भगवान का आदेश से, भगवान का बल से सब हम सबको सृष्टि किया। वो जो बता दिया वो सही, दुनिया लोग जो बताएगा वो सही। पिताजी बताइए, बोलाइए। ब्रह्मा जो बताया वो सही है, सही है ना? आज का आम लोग थोड़ा सा ऐसा कपड़ा पहन के कुछ बता दिया अपना सुविधा के लिए, वो सही क्या? हाँ, वो जो बोला सही है, सही बोला कि नहीं? न गलत बोला? तो ब्रह्मा बताया परमेश्वर भगवान,
वो बोला कि दुर्गा भगवान से शक्ति लेकर के सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहा। गणेश जी भी ऐसा। हम तो देखा मुंबई में गणेश पूजा बहुत धूमधाम से हो रहा, और वो लोग सोच रहा गणेश जी भगवान है, सबके चलाने वाले हैं। गणेश के बारे में ब्रह्मा क्या बोला? जत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभो दंदे प्रणाम सहोज समय गणाधिराज विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। जिनका पाद पद में गणेश जी उनका सूंड लौटा के शक्ति ले करके जगत का विघ्न मतलब बाधा दिक्कत नाश करते हैं। किनका पाद पद में बोला? गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। सब कुछ ताकत हमारा तुम्हारा देवी देवता का सब का ताकत भगवान दिया, लेकिन भगवान का खिलाफ होना, नास्तिक होना दिमाग का काम नहीं, बेवकूफ का नाम, बेवकूफी। इसलिए क्या करना चाहिए? ये जो आपका बेटी ने कहा, आपका बेटी देखो बच्चे अच्छी तरह से हरिनाम करते, अच्छा लगा। माता पिता हरिनाम करेंगे तो वंशज जितना सब होगा सब लोग करेगा। जैसा जमीन तैसा फल। मम्मी जमीन होता, पापा दाना होता। जमीन जिस तरीका से जमीन है, दाना मुदने से उस प्रकार फल होगा। माता पिता दोनों मिल के हरि नाम करेंगे तो क्या होगा? बच्चे की नास्तिक होगा। देखो हम तो गांव में जन्म लिया, पश्चिम बंगाल का बहुत गांव में जन्म लिया, लेकिन हमारा ग्रैंडफादर प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का शिष्य, उसी हिसाब से उनका कार्यक्रम देख के हम लोग सब जन्म से भक्त हैं। कोई भक्त जाकर के प्रचार किया भक्त हुआ ऐसा नहीं। देख के हमारा मन में ऐसा हुआ ये तो सही रूप है। जैसा संग तैसा राम। आप नाम करती, नाम लेता, पिताजी नाम लेता, नाम करते, माला नहीं जब करते वैसे नहीं, मतलब हम अपने वो करते हैं। आप भैया करते पूरा दिल से विश्वास करते नाम। भगवान तो बोला नहीं प्रणाम से करो, भगवान बोला ऐसा ही करो। प्रणाम करो वो बात सही है, लेकिन अल्लाह से जैसा बोला भगवान बोला। देखो एग्जामिनेशन हॉल में मैंने परीक्षा हॉल में जो प्रश्न पत्र देगा वही प्रश्नों का उत्तर लिखना चाहिए। हमारा माफिक कोई उत्तर लिखने से होगा नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। हमारा बात समझ में आया कि देखो तो साधु जो सनातन को ढूंढ रहा,
इस कली युग में सनातन के ढूंढने वाले कौन है? चैतन्य चरितामृत क्या बोला? कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण रिचरण। सनातन कृष्ण, परमेश्वर कृष्ण, कृष्ण नाम से कृष्ण को मिलेगा। तो साधु किसको बोलोगे? इस ड्रेस पहनते हुए ऐसा लोग साधु? रावण तो सीता को चोरी कर लिया इसी वस्त्र पहन के, तो क्या बोलोगे? अरे वस्त्र साधु, कपड़ा साधु नहीं। साधु हमारा स्वभाव, साधु हमारा आचरण, मतलब हमारा व्यवहार, मतलब हमारा जो आचरण। साधु हम हरिनाम करें, किस तरीके से करें? अनुगत्य लेकर। किसका अनुगत्य? अनुगत्य शब्द यह पता है कि अनुगत्य क्या है? किसी को मानना चाहिए। किसको? परंपरा को। कौन परंपरा? 4 परंपरा है। कौन बोला? भगवान बोला। कौन भगवान? प्रेमावतार। कौन प्रेमावतार? चैतन्य महाप्रभु। 4 संप्रदाय का नाम क्या पता है? श्री बोलिए, ब्रह्मो, रुद्रो, सौनक। 4 संप्रदाय। हम तो जाते सब, हर एक जगह पे जाते, गांव में जाते, वहाँ गुरु है, गुरु का कौन परंपरा में है वो तो पता नहीं। शास्त्र क्या बोला, महाप्रभु क्या बोला, चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? संप्रदाय विहीना मंत्र निष्फला। संप्रदाय को जब तुम अनुगत्य नहीं करोगे, मतलब संप्रदाय से दीक्षा लेकर के, दीक्षा मतलब क्या? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। दीक्षा का समय भक्त, भक्त कौन है? जिनका भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का मतलब सचमुच प्यार, जिनका बीच में कोई भौतिक लाभ का प्राप्त करने का आशा नहीं। भगवान हमको आपका दास बना लो, ऐसा नहीं। भगवान हम ऐसा किया, आप भी हमको ऐसा दो, ऐसा जो विचार होगा भक्ति नहीं। जिनका भक्ति है वह भक्त क्या? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। बलि महाराज जिस तरीका से आत्मसमर्पण किया था, भगवान को पहले बोला हमारा 3 पैर माफिक जमीन दो। मैंने भगवान मांगा और भगवान को बोला 3 अपने छोटा छोटा पैर तो पता नहीं वो असली विष्णु है, पता नहीं था। तो भगवान बोला हम तो ब्राह्मण हैं, बने केवल बामन देव, हमारा जो जरूरत है हम मांग लिया, आप देने से दो, भाग के चला जाए। तो क्या हुआ? उसके बाद 2 पैर में पूरा बलि महाराज का पूरा राज दखल कर लिया, और एक पैर निकाल के बोल रहा है बलि बोलिए, तीसरा पैर कहाँ पे रखो? वो बोला नहीं, आप चली, आप छोटा छोटा पैर दिखा के हमारे साथ छल किया, ऐसा बोला नहीं। प्यार से बोला प्रभु और तो कोई ये नहीं, हमारा सिर के अलावा सिर पर रख दीजिए। आत्मसमर्पण। दुख, भगवान दुख दिया वो भी सही है,
मतलब भगवान हमारा मन पोषण कुछ नहीं करते, हर पल दिक्कत दे रहा, वो भी भगवान का कृपा, ऐसा सोच बूझ होगा। जो कुछ अच्छा कर दिया वो भी भगवान किया। हमारा आज का दिन का विचार क्या, अच्छा चीज मैं किया, बुरा चीज भगवान ने किया। ये आत्मसमर्पण का विचार नहीं। तो क्या करना चाहिए, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। जब इस प्रकार आत्मसमर्पण होगी तब कृष्ण स्वरूप का सेवा देगा। ये रूप मंजरी देखना, नाम सुना रूप मंजरी? कौन है? हाँ, रूप गोस्वामी नाम सुना? रूप सनातन, स्वरूप क्या? स्वरूप का उनका नाम रूप मंजरी। उनका उम्र कितना? फॉर फिक्स्ड उम्र 14 वर्ष 8 मास 8 महीना 27 दिन, अब हमेशा के लिए बस, घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं, स्वरूप ऐसा। कौन कुंज में है? ललिता कुंज में है। क्या सेवा कर रहा? तांबुल सेवा कर रहा। क्यों? ललिता सखी का तांबुल ही सेवा है। पूरा चीज को छान मारने पड़ेगा। तो नाम जो करे साधु, मतलब जो जो हमेशा के लिए सच उनको ढूंढ रहा, वही साधु है। हो सकता लाल कपड़ा, इसका कपड़ा हो सकता, सफेद कपड़ा हो सकता, पैंट, हाँ, ऐसा जो भी हो, कपड़ा से साधु का परिचय नहीं। साधु का परिचय के कैसे ना, हमारा आचरण से। जो नाम करते, किस प्रकार नाम करते? अपराध शून्य हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, कृष्णदास कबीर सिंह बोला, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। 9 प्रकार भक्ति तो है, श्रवणं कीर्तनं स्मरणं वंदनं अर्चनं, इसे 9 प्रकार भक्ति तो है। तार मध्य, इसका बीच में सर्वश्रेष्ठ कौन है? नाम संकीर्तन। लेकिन बाद में शब्द बोला, निरपराध नाम लइले पाए प्रमोदम। अपराध शून्य का नाम लेने से वही प्रेम मिलेगा। लेकिन आज का दिन में क्या हो रहा, हमारा सोसाइटी, हमारा गुरु, हमारा ग्रुप, हमारा ऐसा, भगवान का सब तो भगवान का विचार ऐसा क्यों आया? बीच में भौतिक चिंता घुस गया। जब भौतिक चिंता घुस गया, ये परमार्थ चिंता होगा? नाम करने से भी नाम नहीं होगा। एक को बड़ा करने के लिए अलग को सब छोटा करना पड़ेगा, है कि ना? एक को बड़ा कर, हमारा गुरु सबसे बड़ा, हमारा सोसाइटी सबसे बड़ा, हम जो किया सबसे अच्छा किया, हाँ, ऐसा विचार जब मन में आ जाएगा, अनजान में बहुत अपराध हो जाएगा। अपराध से क्या होता? हरिनाम का जो असली लक्ष्य, असली जो फल क्या ना, प्रेम, आनंद, प्रेमानंद, वो नहीं मिलता, दुख आ जाता। 1 दिन 2 दिन छोड़ के बेकार, चलो सिद्ध के पास चलो, जाना
शिव के पास जाना कोई अपराध नहीं, शिव परम भक्त है भगवान का। दुर्गा भी ऐसा। ये जो कई दिन पहले जो नवरात्र हो चुका, दुर्गा को किस तरीके से नवरात्र कर सकता? नवरात्र करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। दुर्गा कौन है? कौन? उमा देवी। हमारा आचार्य क्या बोला? उमा, रमा, सची, सत्ता, रुक्मिणी, राधा अवतार सब अमनाय बानी, सब राधा रानी का एक्सपेंशन अवतार। राधा रानी से निकला हुआ उमा पार्वती देवी, दुर्गा देवी, रमा लक्ष्मी देवी, सची इंद्र का पत्नी सची, रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी, जितना देवी है सब राधा रानी से निकले हुए। एक्चुअली वास्तविक में देखो तो वैष्णव लोग असली शाक्त तो है। सारा शक्ति का आकर कौन? राधा रानी। और हमारा हरे मतलब क्या? कौन? राधा रानी। ये महामंत्र कितना बार लगाया? हरे 8 बार लगाया। कृष्ण लगाया 4 बार, राम लगाया 4 बार, राम भी कृष्ण। पहले कृष्ण को लगाया, मैं पहले लगाया राधा को लगाया। क्यों? राधा का कृपा नहीं होने से कृष्ण का कृपा कोई भी दिन हो नहीं सकता। इसीलिए सारा वैष्णव हरे कृष्ण मंत्र करते करते राधा कृष्ण का ध्यान करते। राम मतलब राधिका रमन राम। राधा रानी के साथ जो रमन कर सकता वही राम। कौन रमन कर सकता? कृष्ण। आज का सब नया नया सिद्धांत आ गया। राम मतलब रामचंद्र। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। कैसे होगा? सिद्धांत विरोध हो गया। विचार करना होगा। तो इसलिए हमारा ये जो बोला साध्य साधन तत्व पूछित न साध्यो क्या न साध्यो हरिनाम। हरिनाम मतलब राधा कृष्ण, साधन हरिनाम। हरे कृष्ण, हरे मतलब राधे। शब्दों का अर्थ करो तो चोरी किया। कौन चोरी किया? राधा रानी चोरी किया। क्या चोरी किया? अरे राधा रानी चोरी किया, कृष्ण का दिल चोरी किया। कैसे किया? सेवा द्वारा। ऐसा गदगद होकर के सेवा किया, सारा दुनिया को चलाने वाले और राधा रानी के चरण पर कूद पड़े। ऐसा ही देखो ना, मानसरोवर गया कभी नहीं? वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाओ, देखने से पता चलेगा मानसरोवर में क्या है। कृष्ण और राधा रानी को पैर में कूद पड़े। ये सब विचार करना होगा। विचार करना ही पड़ेगा। विचार करके चलने पड़ेगा, तब हमारा मिलेगा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का फल। ऐसा नहीं करोगे तो अपराध होगा। अपराध का फल क्या? भौतिक आसक्ति के अटक। आज है एक है, कल हमारा 2 घर चाहिए। रुपया हमारा लाखों रुपये है, कल 2 लाख चाहिए। कल चाहिए, दाओ। रुपया कमी नहीं, सबके पास है। सुख नहीं, क्यों नहीं? आनंद नहीं, क्यों नहीं?
भगवान नहीं। भगवान कब होगा? जब भौतिक आसक्ति किया। कौन बोला? नरोत्तम ठाकुर बोला। कहाँ पे बोला? उनका कीर्तन है, पता है कि गौरांगो बोलिते हबे पुलक शरीर। ये जो कीर्तन करते करते देखो वो 2 लाइन है, 4 लाइन है। आर कबे निताई चांदी, मतलब नित्यानंद मतलब गुरु तत्व, गुरु करुणा होइबे। क्या करुणा? क्या बता दिया? संसारो बासना मोर कबे तुच्छ हबे। इस दुनिया का जितना सब लाभ का वासना, जो इच्छा जो है अंदर में, वो कब हमारा जाएगा? कब? इच्छा जो है दुनिया से लाभ उठाने का इच्छा, कब दिल से छुटकारा मिलेगा? जब तक दुनिया से लाभ उठाने का विचार है, तब तक झगड़ा होगा ही होगा ही। मंदिर बनाओ, एक किया 100 मंदिर बनाओ, तब भी झगड़ा होगा। दुनिया का लाभ कभी दिन सुख दे नहीं सकता। जितना जोड़ोगे उतना ये दुख जोड़ेगा। जितना कर्तव्य भी करोगे, उतना ही भगवान का पर नजदीक हो। दुनिया से घृणा मत करो। दुनिया भगवान द्वारा बना हुआ, ये दुनिया भगवान द्वारा बना हुआ। ठोका मत मारो, लेकिन जब कर्तव्य करो। ये दुनिया क्या, एक पेड़, जब पेड़ के नीचे से ऊपर तक कांटे है। कोई लोग बोला ये पेड़ को तुम देखभाल करो। तुम क्या करोगे? मिट्टी को खोद के थोड़ा पानी डाल देना, वो हो जाए, कर्तव्य हो जाएगा। करने से बाद, तुम ऐसे पानी डालने से बाद में पेड़ तो बड़ा हो गया, कांटे भी बड़ा बड़ा हो गया, और तुम गला लगा के देखो तो क्या होगा? पीड़ा होगा कि नहीं होगा? बोलिए। जितना जबरदस्त गला लगाओगे उतना ही पीड़ा। गला मत लगाओ, पानी डालो, मिट्टी को खोदा दो, गला मत लगाओ। यही कर्तव्य है। ये दुनिया का ऐसा ही है। इसलिए जो भगवान जो शिक्षा दे स्वरूप बोला, साध्य साधन, साध्य हरिनाम, साधना हरिनाम, दोनों एक कर दिया। तो इस हरिनाम को अच्छी तरीके से करो, वैष्णव का सम्मान दो। ऐसा ही महाप्रभु बोला भक्तों को। प्रभु कहे वैष्णव सेवन, भगवान का भक्तों का सेवा करो, वैष्णव सेवा, और नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन करो। दुई करो पावे कृष्ण रे चरण। क्यों पहले बोला वैष्णव सेवा? वैष्णव सेवा करने से वैष्णव का कृपा मिलेगा, और वैष्णव कृपा से मुख से शुद्ध नाम होगा, और शुद्ध नाम से भगवान का चरण मिलेगा, प्रेम होगा, और प्रेम से भगवान का चरण सेवा मिलेगा। यही हमारा स्वरूप है। यही स्वरूप है, और कोई नहीं। तो नाम पहले क्या शुरू किया? नामश्चिंतामणि, नाम चिंतामणि। देखो 2 चीज है, चिंतामणि, परशमणि। 2 लोग, एक साधु आकर के बोला तुम्हारा क्या चाहिए? नाम मैंने केवल चिंतामणि चाहिए ना परशमणि? क्या लेगा? परशमणि लोहे को लगा दो, सोने हो जाएगा।
तो क्या लेगा तुम? दोनों है, क्या लेगा? क्या लेगा? दो चीज हाथ में बोला, साधु आके बोला, हमारे पास देखो यही परशमणि है और हमारे पास आज चिंतामणि है, तुम कौन लेगा? चिंतामणि लेगा। क्यों? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, विचार ऐसा नहीं। चिंतामणि जो चिंता करेगा वही फल देगा। हमारे यहीं पे दुख तो है, त्रिताप दुख है, सब हरे हमेशा के लिए है। यहीं पे रहने का विचार नहीं, चिंता नहीं, चिंता है भगवान का स्वरूप लेकर के भगवान के पास जाना, वही आनंद है, शांति है, प्रेम है। जहां पे प्रेम है सब लोग भाग भाग के जाते हैं। एक चींटी को तुम गुड़ दे करके बुला लो, कुत्ता को थोड़ा खाना दे करके बुला लो, जहां पे प्यार मिलेगा वहीं पे कुत्ता भाग भाग के जाएगा। भगवान के पास प्यार है, लेकिन पता नहीं भगवान कौन है। हिंदुस्तान में यही मुश्किल है। हरे कृष्ण महामंत्र करने का लक्ष्य क्या है वो पता नहीं, कर रहा, सोसाइटी को पकड़ लिया, जो बोल रहा वही कर रहा। अरे शास्त्रों देखो, मोटिवेटेड प्रीचिंग होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। हम सबको स्लेब बना कर रखेगा, ये होगा नहीं। सबको तत्व को समझा के सबको अपने टांग पर चलने दो। तत्व क्या है? अनुगत्य करो। किसका अनुगत्य? परंपरा का अनुगत्य। हमारा परंपरा का नाम क्या? ब्रह्म परंपरा। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु बोला। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोला? राधा कृष्ण का चिंता करो, हर भगवान का नाम लो, चिंता नहीं मिल जाएगा। तो राधा कृष्ण है कहां पे? गोलोक धाम में। गोलोक सबसे ऊंचा पे है, जहां पे लोगों चलने का तरीका क्या? नृत्य करते करते। बात करने का तरीका क्या? संगीत करते करते। जहां पे लोग नाचते और संगीत करते, वहीं पे दुख हो सकता कि कभी नहीं हो सकता। और वो नाम कहां से आया? गोलोक से आया। कौन बोला? नरोत्तम ठाकुर बोला। कैसे बोला? गोलोकेरो प्रेमो धोनो हरि नामो संकीर्तन। गोलोक से आया, लेकिन अपराध से न करना होगा। ये बात हर पल दिल पर रखो, दिमाग पर रखो, और नहीं रख के करोगे तो अनजान में कोई अपराध हो गया तो गया। भौतिक आसक्ति छोड़ेगा नहीं, बढ़ जाएगा। जहां पे आसक्ति वहीं पे गति। गोलोक में गति नहीं हो सकता ना, क्या प्रभु? हाँ, तो ऐसा ही, तो इसलिए कहां जाने का विचार है पिताजी? ना, आपका विचार कहां जाने का? सोड़ी छोड़ने के बाद कहां जाने का विचार है? हाँ, ईश्वर जहां बुला ले, हम तो सब ईश्वर बुलाता किसको? जंती देवव्रोता देवं, पितृजंती पितृव्रता,
भूतेजा जानती भूतेजा मज्जाजी मंगनोपि मम। अर्थ तो क्या बोला बोलिए? जानती देवव्रता देवन, कि देवलोक का पूजा करो, देवता का पूजा करो, देवलोक जाओगे। पितृ जानते पितृव्रता, जितना से पूर्वज है उनका पूजा करोगे तो पूर्वजों लोग को जाओ, भूवो लोग, भू भू है भूवो, बस और फिनिश। वो भी भौतिक जगत। भूतानि जानते भूतेज्या, भूत का पूजा करो तो भूत लोग जाओ। और भगवान क्या बोला? मज्जाजी मांग, जो हमको जजना करते, हमको पूजा करते, हमको आराधना करते, मामो भी मांग, हमारे पास आओ। भगवान कहाँ पे? गोलोक में। गोलोक में आनंद है और सारा दुनिया में दुख है। ये 14 लोग है ना, 14 लोग में ही दुख है। भू जहाँ पे हम है, भुवा स मोहो जनो तपोसत्व, 7 लोग ऊपर में, तल अतल बीतल तलातल सुतल रसातल पाताल, 7 लोग नीचे, 14 लोग भौतिक जगत, सब जगह पे दुख है। ब्रह्मा भी भौतिक, क्यों? ब्रह्मा जी भी मरण होगा, 100 वर्ष आयु ब्रह्मा जी, सबको मरने पड़ेगा। कर्म अनुसार फल मिलेगा, भगवान लेगा कि हमारा कर्म लेगा। जो सच बात हम बोल रहा हूं, आपका कहीं दुविधा है तो हमको बताना। हम तो शास्त्रों लेके नहीं आया, हम बता देखा कौन शास्त्र में क्या बोला, देख लेना शास्त्र, ठीक है ना। तो ऐसा तो शब्द साधन हरिनाम, नाम चिंतामणि, नाम चिंता, नाम चिंतामणि, चिंतामणि परसमणि मांगना चाहिए। क्या? एक कहानी है, 8 बजे ना, 8 बजे। आपका घर क्यों कहाँ गया? कोरोना भी कहाँ गया? यहीं से कितना दूर उनका घर? 20 किलोमीटर ना 20 मिनट्स लगेगा कार में, 20 किलोमीटर, हाफ एन आवर। रास्ता खाली है, ट्रैफिक है। जो भी हो सुनिए, ये बोला हमारा घर में रुकना जगह नहीं, अब भाग के चले जाओ। हाँ बोला। हाँ। जब ये सुनिए, एक कहानी है, एक काशी में ही हुआ, काशी का कथा, पास में तो काशी है। कोई ने नाम सुना? जीवन चक्रवर्ती नाम सुना? जीवन चक्रवर्ती नाम सुना? एक ब्राह्मण थे, गरीब, बहुत गरीब है। उनका बेटी का शादी का दहेज देने का पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। वो शिव के पास आया, शिव को जो तुम बोलोगे वही देगा, जो बोलोगे। बहुत लंबा कहानी हो तो बतलाने का समय नहीं, लेकिन शिव के पास आने से, काशी में काशी विश्वनाथ है ना, आने से बाद साथ साथ शिव जी बोला तुम चला जाओ सनातन गोस्वामी के पास। सनातन गोस्वामी के पास भगत सोचा कि जो सनातन गोस्वामी तो बहुत बड़ा अमीर होगा। शिव जी बोला, भाग भाग के जा कर के देखा, जमुना का किनार पर छोटा कुटिया बना के और गुडना के ऊपर कापड़ पहन के हरि नाम कर रहे हैं, तो इनके पास पैसा होगा। हमारा लड़की का शादी का जितना दहेज लगेगा तो सोने लगेगा, पैसा लगेगा। देख, उनका मन में ऐसा हो गया, जो दुविधा आ गया कि शिव जी हमको झूठ बोला,
लेकिन शिव जी तो झूठ नहीं बोल सकता। तो बाद में जाकर के सनातन गोस्वामी पद के बाद जाकर बोले, जीवन चक्रवर्ती बोले, हमको शिव जी महाराज भिजवा दिया आपके पास, हमारा लड़की का शादी है, आप हमको मदद कर सकता। क्या मदद? सोने पैसा जो लगेगा। मैं तो सनातन गोस्वामी भी आश्चर्यचकित हो गया। शिव जी बोला हमारे पास है। सोचने लगा, ओ हाँ देखो कूड़ा फेंका ना, कूड़ा का अंदर में कुछ है, देखो देखो। परसमणि थे, परसमणि कूड़ा में फेंकवा दिया। परसमणि को सनातन से कूड़ा में फेंकवा दिया। तो ढूंढते ढूंढते जब परसमणि मिल गया तो ब्राह्मण जीवन चक्रवर्ती तो भाग भाग के घर में जा रहा। लेकिन सनातन गोस्वामी शुद्ध वैष्णव, जीवन मुक्त पुरुष, कि वाला सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी, ऐसा अच्छा वैष्णव, भगवान का अपना, दर्शन करने से बाद उनका मौन थोड़ा सा साफ शुरू हो गया। जब भाग भाग के, जब परसमणि मिला, भाग भाग के जा रहा घर का दिशा में जा रहा। तो उसके बाद बीच में रास्ता आकर पता लगा, जिनके पास इससे ज्यादा कोई है, ज्यादा कीमती का चीज है, वो ऐसा चीज के कूड़ा में फेंक सकता। तो क्या है क्या उनके पास? तो भाग भाग के वापस आया। फिर सनातन से वो दिमाग, शुद्ध वैष्णव का दर्शन करने से बाद दिमाग खुल गया। और क्या है आपका? बोलिए, साच बोलिए, हम वही चाहिए। तुम लेगा? हमारे पास जो है चिंतामणि, तुम लेगा चिंतामणि? हाँ लेगा। तो परसमणि को जमुना का नदी में फेंकवा दिया। उसके बाद क्या दिया? नाम दिया। आज का दिन में इसीलिए बोला, एक हाथ में परसमणि है और साधु बोल रहा, हम तुमको हमारा दिल पर चिंतामणि है, तुम क्या लेगा? 100 पीपल जो है ना, 100 पीपल, 99.99% लोग बोलेगा ना परसमणि दो। क्यों? उनको पता नहीं दुनिया क्या है, दुनिया का विचार क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, किस लिए भगवान हमको इस मनुष्य शरीर देकर के भेजा, क्या करना चाहिए। दुनिया के पीछे भागना चाहिए ना भगवान के पीछे भागना चाहिए। दुनिया के पीछे भागोगे तो फिर से दुनिया में आने पड़ेगा, और भगवान के पीछे भागना चाहिए तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। कर्तव्य दुनिया में आ गया, कर्तव्य तो करने पड़ेगा। बेटी है, बेटी को देखने पड़ेगा, शरीर के चलाने के लिए काम भी करने पड़ेगा, लेकिन कर्तव्य, आसक्ति मत करो, ठीक है ना। इसलिए हम सबको चिंता करना होगा। भगवान जब हमको बुद्धि दिया, स्वतंत्रता दिया, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि का दुरुपयोग, स्वतंत्र दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बुद्धि दे करके विचार करना चाहिए, हमें जो मार्ग पर हम चल रहा, वो मार्ग सही है गलत। सही मार्ग कौन? जो मार्ग गोलोक में लेके जाएगा। और गलत मार्ग कौन? जो मार्ग दुनिया में रख देगा हमको। तुम 10 की 1000 मंदिर बना लो,
लेकिन जब 1000 मंदिर बनाया हम लोग, विचार जब आ गया वही भौतिक दुनिया में तुम आया। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमारा परम गुरु गुरुदेव क्या बोला, अरे दिल पर मंदिर बनाओ। हमारा ईंट काट पत्थर, ईंट लकड़ी पत्थर दे करके मंदिर बनाने का हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा असली चरम लक्ष्य क्या है, दिल पर, लोगों का दिल पर मंदिर बना, तो हमारा मंदिर चलेगा, चलंत मंदिर होगा। वही लक्ष्य ले करके हम सब, मतलब पता नहीं हमारा गुरुजी और गुरुजी के जो अनुगत तो किया सब ऐसा ही। गौड़िया मठ सब दिल पे है। आप भी गौड़ी हो, स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, आप भी गौड़ी हो। जो हरे मत बोलेगा ना वो गौड़िया। हरे मतलब कि गौर, किसका शरीर का नाम गौर, मतलब गोरे को सलाम, महाप्रभु। महाप्रभु कौन है, कृष्णा। लेकिन राधा भाव और शरीर लेकर के चैतन्य महाप्रभु, तो गौड़ी हुआ क्या नहीं। अभी तो हम सुना, आप बोला निताय गौर हरि बोल, हरे कृष्ण हाथ उठा के बोल रहा, तो गौड़ी हो। स्वतंत्रता को दुरुपयोग मत करना चाहिए, और बुद्धि जो दिया बुद्धि का दुरुपयोग मत करना चाहिए। सही मार्ग का चलना चाहिए। सही मार्ग कौन है, सही मार्ग सबका सम्मान देता। देखो एक कीर्तन हमारा भक्ति, हमारा आचार्य भक्ति सबको लिखा, सकल सम्मान करिते सकती देहो नाथ যথা जातो तबे तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हबे हतो। हे भगवान, हे गुरुदेव, आप हमको ताकत दीजिए। क्या ताकत, सबका बराबर सम्मान देने के लिए। एक को दबा के और को सम्मान देना, वो विचार कभी दिन प्रेम नहीं देगा। लिख लो हमारा कथा को, शास्त्र में लिखा है, बोल रहा हूं। जब सबको सम्मान देगा सही रूप से, बराबर रूप से, तब क्या होगा, तभी तो गाइबो हरि नामो सुखे। तब हरि नाम चैन से, शांति से, प्यार से कर सकता। ऐसा करने से क्या होगा, अपराध हबे हतो। जितना अपराध है हो चुका अनजान में। देखो जौहर तुम जाने अनजान में खा लो, वो तो काम तो होगा, जौहर का काम। अमृत अनजान में खा लो, वो भी काम करेगा, तुमको अमर बना देगा। और क्या बोला, आग जानबूझ के हाथ दो और अनजान में हाथ चल गया, वो जला देगा। इसलिए अपराध तुम जानबूझ के करो, अनजान में करो, वो तो होगा ही, काम तो होगा। लेकिन हरिनाम करने से धीरे धीरे भक्तों ने बोला अपराध हबे हतो, सब नष्ट हो जाएगा अपराध। सबको सम्मान देते हुए परंपरा का सम्मान दो, पर स्वीकार कर परंपरा को। सब वैष्णव का सम्मान दो, सब जीव को सम्मान दो। हाँ हम तो वैष्णव, हम तो मंत्र नहीं लिया, तो अंडा खा लो, प्याज खा लो, चाय पी लो।
कोई चीज निमंत्रण नहीं दिया, कोई नहीं, तुम अंडा नहीं खाया, चावल खा रहा, लेकिन भगवान को अर्पण नहीं किया, वो भी जीवत्व। क्यों? वो तो जीव है। पहले उद्धार करो। कैसे उद्धार करो? भगवान का भोग चढ़ाओ, भगवान वो जीव को उद्धार करवा देगा। उसके बाद भगवान प्रसाद लो, जीवत्व बनेगा। बनाओ, खाओ, तोड़ो, खाओ, होगा नहीं, है ना? तो ऐसा तो सबका सम्मान, सारा जीव को। हम तो देखा, कभी कभार देखा जे वैष्णव होते हुए प्याज खा लेगा। अरे प्याज तो बहुत खतरनाक था। गाय का मांस खाना और प्याज खाना बराबर है, लहसुन खा बराबर है, लाल रंग का मसूर दाल भी बराबर है, और सब गाय का मांस से आया। मंडव ऋषि गोमेध यज्ञ किया। एक बूढ़ापान गाय को काट काट के हवन कुंड में आहुति दिया। क्यों? ये कथा के महाभारत से ना पुराण में है। तो क्या हुआ? तो वो जब उनका विचार क्या, बूढ़ापन गाय को जवानी बना गया। तो करते करते एक समय उनका लघु संकल्प, मतलब बाहर जाने पड़ा। क्या बोला? मतलब लघु संकल्प मतलब जहाँ इंग्लिश में हम लोग बोलता तो नेचर कॉल, तो पता नहीं क्या हुआ। अठवाडिये तो इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश से नेचर कॉल जो ये नहीं हुए तो लघु संकल्प हमारा हिसाब शुद्ध हिंदी में ऐसे बोला, लघु संकल्प बोला। लघु संकल्प में गया, इसका बीच में उनका पत्नी आकार के एक टुकड़ा मांस छुपा कर रखा, देखने के लिए क्या होगा। हाँ, जब हवन समाप्त हुआ, हवन कुंड से नया वाला जवानी गाय तो निकाला हुआ, लेकिन बादिक का पेट थोड़ा दबा हुआ। जब आहुति दिया तब तक दोनों पेट तो बराबर, दोनों पार्ट पेट तो बराबर थे, ये बादिक का पेट क्यों दबा हुआ? और ऋषि तो पूरा मन तो दुगला पगला हो गया। क्यों? न सोच रहा जा हमारा गलती का कारण से आज दुनिया से जितना गाय जन्म लेगा सबका बादिक का पेट दबा हुआ। एक दुख में पड़ गया। उनका पत्नी बाद में आकर के पूछा क्या हुआ? बोला ऐसा ऐसा विचार, देखो हमारा गलती हो गया वरिंदा। तो पत्नी सच बात बताया, हम सब देखने के लिए एक टुकड़ा मांस छुपा के रखा। कहाँ पे रखा? वहीं पे जहाँ जब गया, जहाँ पे छुपा के रखा था, देखा मांस से हुआ प्याज, हड्डी से हुआ लहसुन और खून से हुआ लाल रंग का मसूर दाल। तीनों चीज सब्जी होते हुए भी हम लोग भगवान को चढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए सबका सम्मान, कई जीव को खाओ, मतलब जीव जीवस्य जीवनम, यही दुनिया का धर्म बना के दिया। एक जीव और एक जीव को खा करके रहेगा, जिंदा रहेगा। अलग अलग जीव को स्वभाव दे करके भेजा। शेर मांस खाएगा, घास देने से खाएगा नहीं। सिंह भी ऐसा, लेकिन गाय बहुत तेज से भूख लगा गाय का मांस दे खाएगा? खाएगा नहीं, घास खाएगा। भगवान जिस तरीका से सृष्टि किया उसी हिसाब से चलना चाहिए। भगवान मनुष्य को सृष्टि किया, शरीर से 84 लाख जन्म तो घूमते पड़ेगा। इसीलिए हम लोग घर घर में आकर के जो शिक्षा छुपा हुआ, सनातन धर्म में ये शिक्षा थे,
अभी भी है, बाद में रहेगा, लेकिन ये बोलने का लोग नहीं। घर घर जा करके हमारा इसी यही कारण है आना। प्रज्ञा, तुम्हारा प्रज्ञा, हाँ, हमारे लिए प्रेम मंजरी, क्या नाम? तो वो हमको जो बोला लखनऊ में आ रहा, हमारा घर में आ जाओ, ठीक, हम ऐसा खाने के लिए जाएगा ना, कुछ लोगों को बुला लो, हम यहीं पे हैं। आज 17, 18, 19 और 2 दिन है। किसी का कई प्रश्न है तो हमको छेड़छाड़ करो, किताब लेके आओ, सब प्रमाण लेके आओ, ऐसा ऐसा बोला, तैसा बोला, प्रमाण, हमको केवल बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश करो। हम बेवकूफ़, भौतिक दुनिया का आंखों में मैं तो बेवकूफ़ ही है। बचपन में आ गया, दुनिया का साथ क्या, दुख का साथ। लेकिन जो भौतिक लोग क्या सोचता है, दुनिया का साथ, शादी करो, संतान पैदा करो, घर बनाओ, मस्ती करो, रेस्टोरेंट में जाओ, खाओ पियो, हाँ, हम तो ऐसा तो क्या नहीं, तो हम खुद तो बेवकूफ़ ना क्या, तो इसीलिए हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश करो, छेड़छाड़ करो हमको, जितना तुम्हारा बुद्धि का दिमाग है करो छेड़छाड़। करने से ऐसा नहीं मैं सब कुछ जानकारी है, हमारा भी दिमाग खुलेगा, तुम्हारा प्रश्न से हमारा दिमाग खुलेगा, भगवान बुद्धि देगा, कृपा देगा। जो भी और 2 दिन है, कहाँ पे है पता नहीं, क्या क्या कहाँ पे, हाँ, अरे उनका घर में तो बैठ के रहेगा नहीं, उनके पास जहाँ पे जब प्रोग्राम होगा पूछ लो, ये लोग सब जाने का इच्छा है तो चलिए वहीं पे, हाँ, तो वहीं पे कुछ कथा होगा, कीर्तन होगा, सब कुछ होगा, हाँ, सब कुछ, हाँ, तो जो भी हो, हम तो कथा तो 1 घंटा 20 मिनट हो चुका, 20-25 मिनट हो चुका। मैं भी थक गया हूँ, तो 12:30 बजे निकला और ये भी गाड़ी चलाया, ये भी सब थका हुआ। हम देखा तो यहीं से नैमिषारण्य ना, ज़्यादा दूर नहीं ना, ये लोग को दिखा सकता है, लेकर दिखा देगा। ये लोग साउथ इंडियन, दक्षिण भारत से आया, हमारा एक छोटा रूप से सेंटर है दक्षिण भारत में, वहीं से जब आया। जाओगे नैमिषारण्य? हमारे इससे जाओ, देख के आओ नैमिषारण्य। प्रभु जी देखो, नौसेना में वो पहले तो कर्नल थे, अभी देखो क्या हुआ। क्यों सोचेगा ऐसा? लेकिन जब गुस्सा होगा ना तो वो जाएगा। उमर तो 72 साल हो गया, कितना साल हो गया?